जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। बहुत दिनों बाद प्रश्न उत्तर का वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपके प्रश्नों को लिया है मैंने, और आज 2 वीडियो आएंगे प्रश्न उत्तर के। एक तो दिवाली की सफाई में हालत खराब हो जाती है, तो 2 वीडियो आएंगे। इसके बाद एक और डालूंगी, पक्का आज तो डालूंगी ही डालूंगी, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड करूंगी चाहे कुछ हो जाए। मैं रोज आपको बोलती हूँ ना एक और डालूंगी, लेकिन क्या करूँ, काम में इतनी ज्यादा व्यस्त हूँ ना इन दोनों की बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। तो हाँ, एक चीज और मैं बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि दीदी एकादशी कब की है, 8 की है या 9 की है? तो एकादशी 9 तारीख की है। 9 तारीख को एकादशी का व्रत आपको रखना है, ठीक है। अब ज्यादा मैं वीडियो को लंबा तो नहीं खींचूंगी और फटाफट से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है संजय का। ये बोल रहे हैं माता काली का मंत्र जपना है दीदी, कौन सा मंत्र जपूं? माँ के तो बहुत सारे मंत्र हैं। हाँ, माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है आप उसी मंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसके अलावा आप इसका जाप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः। जयंती मंगला काली ये वाला मंत्र है। काली काली महाकाली काली की परमेश्वरी ये वाला मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं आप। माँ के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, माता काली का ही करना है ना, तो आप काली चालीसा का पाठ कर। देखो, पहली चीज, माता काली और माता दुर्गा एक ही चीज है। अगर आप उनको माँ रूप में देखते हैं तो क्या काली और क्या दुर्गा। माँ यानी कि माँ किसी भी रूप में हो, तो अब किसी भी मंत्र को भाव से जपना चालू कर दीजिए, प्रेम से। अगर किसी एक मंत्र पर आपका विश्वास जो है दृढ़ हो गया कि यही मंत्र मुझे पार लगाएगा, तो वही मंत्र आपको वाकई में पार लगा देगा। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, ठीक है। तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे माता काली को जो सबसे ज्यादा प्रिय है ना, वो बीज मंत्र। तो आप ये बीज मंत्र का जाप करें, ठीक है। अगला प्रश्न है राकेश का। बोल रहे हैं घर में माता वैष्णव की 3 पिंडियां हैं, तो लहसुन प्याज अवॉइड करना चाहिए क्या? देखो, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि प्याज और लहसुन तामसिक चीजों में नहीं आता, यानी कि मांसाहार में नहीं आता। उसमें प्रवृत्ति तामसिक होती है। लेकिन अगर वैष्णव देवी की पूजा कर रहे हैं वैष्णव रूप से, वैसे तो मैं कहूँगी प्याज लहसुन खानी ही नहीं चाहिए किसी को भी, साधकों को। लेकिन अगर खाते हैं गृहस्थ जीवन में तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो मांसाहार में नहीं आती, तो आप खा सकते हैं। लेकिन वैष्णव माँ की 3 पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जैसे, तो फिर आपको प्याज लहसुन अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं खानी चाहिए। आपने कंठी ले रखी है, आपने तुलसी पहन रखी है, तुलसी का भी नियम होता है कि आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते। तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो आप परहेज करें तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं करेंगे तो कोई ऐसा पाप नहीं लग जाएगा। लेकिन करते हैं तो फिर करें, बहुत अच्छा है, करें, ठीक है। जैसे कि कभी बाहर जाना होता है, तो जरूरी नहीं है कि वहां में बिना प्याज लहसुन का भोजन मिलेगा। तो कभी ऐसी स्थिति फंस जाए तो फिर प्याज लहसुन खा लो। लेकिन घर में है तो कोशिश करें कि हम ना खाएं। समझ गए आप? ठीक है। अगला प्रश्न है स्वीटी सिंह का। क्या गृहस्थ के साथ माँ की साधनाएं हो सकती हैं? कृपया मार्गदर्शन करिए, ये कैसे संभव है? देखिए, गृहस्थ जीवन वाले भी साधनाएं करते हैं। आपने इतने साधक देखे होंगे, कोई हर साधक तो सन्यासी नहीं होता ना, हर साधक वैराग्य तो नहीं लिया होता। सबकी शादी हुई होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, वो अपनी गृहस्थ जीवन को भी देखते हैं, वो अपना पूजा पाठ और साधनाएं भी करते हैं। तो आप भी ये चीज कर सकती हैं, गृहस्थ के साथ माँ की साधना की जा सकती है। मेरे जितने भी शिष्य हैं वो गृहस्थ जीवन में हैं और साधनाएं करते हैं, और बहुत से बच्चे हैं जो गृहस्थ में नहीं है, वो भी साधनाएं करते हैं। तो बहुत नींद आ जाए, रात के टाइम पे नींद आने लगती है। आजकल बहुत सफाई में बहुत ज्यादा हालत खराब है, ठीक है। तो आप साधना कर सकती हैं। जैसे कि आपने साधना उठाई है, मान लीजिए 11 दिन की उठाई है, 7 दिन की उठाई है, 21 दिन की उठाई है, तो आप
उस टाइम पर साधना में बैठे जब आप अपने कामों से फ्री हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही बैठेंगे, जरूरी नहीं है कि आप शाम को ही बैठेंगे, कोई विशेष टाइम होता है साधना के लिए, हाँ होता है, एक विशेष टाइम भी होता है, लेकिन आप मजबूर हैं, आप नहीं कर सकती, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार समय जो भी आपको सही लगता है आप उस समय साधना पर बैठ सकती हैं। ईश्वर का द्वार 24 घंटे अपने बच्चों के लिए खुला होता है। ये सिर्फ हमें लगता है कि मंदिर के पट बंद तो भगवान सो गए, भगवान कभी नहीं सोते, भगवान सो गए तो फिर हम बच्चों का क्या होगा। तो जब आपको सुविधा लगती है उस टाइम पे आप जो साधना में बैठ सकती है, साधना कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये चीज अपने गुरु के सामने रखिए, क्योंकि साधना भी आप गुरु के सानिध्य में करेंगे, तो ये चीज आप अपने गुरु के सामने रखिए। गुरु आपको बताएंगे कैसे साधना करनी है, कैसे करनी है। आप अपनी प्रॉब्लम उनको रखेंगे तो वो सोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं आप। पहले मेरे साथ क्या होता था पता है, मैं जब YouTube पे नई आई थी, जब मैंने ये वाला चैनल बनाया था अपना सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट चैनल की मुझे इतनी परवाह नहीं थी। फर्स्ट वाला चैनल ऐसा था कि मुझे वहाँ फेस नहीं दिखाना पड़ता था, मैं ऐसी सिर्फ वॉइस डालती थी उसमें अपनी। और जब ये सेकंड चैनल मैंने बनाया तो बहुत ऐसा लगता था कि थोड़े से बाल ठीक कर लूँ, मैं ऐसे बिखरे हुए हैं, कपड़े ठीक कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ये चेंज कर लूँ, मतलब बहुत सी चीजें ऐसे रहती थी मेरे साथ में। और अब वीडियो बना बना के आप लोगों से भी इतना प्रेम, इतना प्यार हो गया है ना मुझे। अब मैं जिस कंडीशन में होती हूँ ना, उसी कंडीशन में उठकर मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। जैसी होती हूँ वैसी वीडियो बना देती हूँ। जैसे ये देखो, ये जुड़ा बना हुआ है, ये बाल निकल रहे हैं पूरे, ये यहाँ से ये बाल निकल रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है मेरा परिवार है तो मुझे क्या ऐसे बाल ठीक करना, ऐसे वैसे करना, कुछ नहीं। जैसी हूँ उठ के वैसे वीडियो बना देती हूँ। तो बस एक लगाव हो गया है आप सबसे मुझे बहुत ज्यादा। अब मैं ये सब नहीं देखती। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो जिन जिन लोगों ने नहीं किया। मुझे पता है बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किया, कर दो भैया लाइक, हाँ कर दो। आपके लिए देखो दिवाली होते हुए भी, सर पर दिवाली है, घर में इतना काम है, फिर भी वीडियो बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आए। और थकावट इतनी ज्यादा है कि पूछो मत, क्योंकि दिन में तो वैसे भी समय नहीं मिल रहा है अभी वीडियो बनाने का। चलो अगला प्रश्न ले लेती हूँ। अगला प्रश्न है रीना यादव का, माँ दुर्गा की कृपा कैसे प्राप्त करें। आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। माँ दुर्गा को माँ बोल दिया तो फिर ये समझो आपका काम बहुत आसान हो गया। एक बच्चा 1000 गलतियां कर ले, 1000 गलतियां कर ले, एक बार वो अपने बाप के सामने जाने में डरेगा, क्योंकि हो सकता है बाप चपेट मार दे। पिताजी थोड़े से कठोर स्वभाव के होते हैं ना, तो हो सकता है चपेट मार दे। लेकिन माँ ही एक ऐसी चीज है, चीज क्या बोल रही हूँ, माँ एक ऐसी ममता की मूर्त है जो आपको आपके पिता की डांट से भी बचा देती है। समझ रहे हैं आप? यानी कि माँ जहाँ आपकी 1000 लाखों करोड़ों गलतियां माफ है, आप कितने भी नालायक है, लेकिन है तो माँ के ही बच्चे। तो माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें, माँ का प्यार कैसे प्राप्त करें, बहुत आसान है। बस निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा में लग जाओ। डिमांड कुछ भी नहीं है कि वहाँ सोना चांदी जेवर चाहिए हमको, कि बेटा बहू पति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा फर्ज है, हम अपनी माँ की सेवा करेंगे। माँ के वस्त्र बदलो, माँ को भोग लगाओ, माँ का सुंदर श्रृंगार करो, माँ की भेंटें गाओ, माँ के भजन गाओ, माँ के मंत्र जाप करो, कन्याओं का पूजन करो, महिलाओं की इज्जत करो, बहन बेटियों की इज्जत करो। तो यही चीजें, जब आप अपनी राह पे चलना, कभी झूठ ना बोलना, अपनी वजह से किसी का दिल ना दुखाना, बस मिल गई माँ की कृपा। यही तो चाहती है माँ। और परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपके मन में क्या है कि जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ मेरी माँ कर रही है। मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ भी हुआ और हम अपनी माँ को दोष दे रहे हैं कि माँ हम तेरी इतनी सेवा करते हैं, हमारे संग ऐसा हो गया। नहीं, सिर्फ माँ की लीलाओं का आनंद लेना है, कभी कुछ मांगना नहीं है। फिर देखना माँ की कितनी कृपा मिलेगी। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने तो यही किया अपने जीवन में। जो भी हुआ ना, जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, वो सब माँ की मर्जी से हो रहा है, मेरा कहीं कुछ नहीं है। तो बस यही चीजें हैं। इसी से आप माँ की क्या, आप किसी भी देवी देवता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, देवी देवता तो भाव पे चलते हैं। उन्हें हम क्या दे सकते हैं बताओ। वो पूरे जगत को, ब्रह्मांड को खिला रहे हैं, तो हम उन्हें क्या ही दे सकते हैं, सिर्फ प्यार। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हैं, और भक्त
उनको कोई हीरा चांदी जेवरात तो देते नहीं, उनकी क्या औकात है वो दे दें, वो तो खुद ही दे रहे हैं उनको। तो वो सिर्फ अपने भक्तों से प्यार चाहते हैं, निस्वार्थ, बस वही आपको करना है। अगला प्रश्न है ऋतु शर्मा का, कृपया पितृ के बारे में बता दीजिए, ये कौन होते हैं और अगर ये घर में होते हैं तो क्या होता है। बहुत अजीब चीज है कि आपको पितरों के बारे में नहीं पता। आप मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर जाइए, काली माँ की बेटी 2-3, जहाँ पितरों के बारे में हर चीज बताई गई है, पितर कौन होते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे आपके घर में आपके दादाजी हैं, दादाजी के भी परिवार में उनके पिताजी हैं, चाचा हैं, ताऊ, जब इनका देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो यही लोग पितरों में आ जाते हैं। जैसे पितृपक्ष आता है, आप श्राद्ध करते होंगे, पितरों के नाम का तर्पण करते होंगे, तो वही पितर आपके घर के ही बड़े बूढ़े होते हैं, आपके घर के ही देवी देवता होते हैं, पितृ देवता जिनको बोलते हैं। बहुत बड़ी शक्ति होती है पितृ देवता। आपकी इष्ट की कृपा प्राप्त करवाने में भी आपके पितृ देवता ही आपकी हेल्प करते हैं। पितृ देवता अगर आपसे नाराज हो जाए तो ये समझो आपके घर का कोई भी कार्य नहीं बनेगा, मांगलिक कार्य नहीं होंगे आपके घर में, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कलह होता रहेगा, पैसा आएगा बर्बाद हो जाएगा। मतलब इस तरीके की स्थिति, यानी कि पितरों के ऊपर बोलना तो यानी कि 1-2 वीडियो लंबे लंबे बनाने पड़ेंगे, तब जाके पितरों के बारे में हो पाएगा। ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप जाइए मेरे फर्स्ट चैनल पर, श्री वैष्णव नहीं, काली माँ की बेटी 2-3 पे, और डालिए वहां पे पितरों के बारे में जानकारी, आपको सब चीजें मिल जाएंगी पितरों के बारे में। पितरों को कैसे मनाए, पितर कौन होते हैं, पितरों की सेवा कैसे की जाती है, पितर नाराज होने के क्या संकेत होते हैं, उनको मनाने के क्या उपाय हैं, हर चीज बता रखी है, आप वहां से देख सकती हैं। अगला प्रश्न है रामदेवी का, मेरी बुद्धि का बंधन कर दिया है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करूं। हाँ, अगर आपकी बुद्धि का बंधन है, किसी को भी लगता है कि उसकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पहले जैसे वो नहीं रहे, तो उनको क्या करना है, प्रतिदिन कोई किसी चौकी पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, चौकी पे जाएंगे तो फटाफट से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप नहीं जाना चाहते, आप इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, तो बेहतर क्या होगा आपके लिए, रोजाना प्रतिदिन 7 पाठ हनुमान चालीसा के करने प्रारंभ कर दो। 7 पाठ हनुमान चालीसा के, और जब 7 पाठ आप करेंगे तो उस समय आप एक कटोरी में जल रखें, और जैसे एक पाठ खत्म हुआ 3 बार फूंक मारेंगे पानी में, फिर दूसरा पाठ खत्म हुआ 3 बार फूंक मारेंगे पानी में। इस प्रकार से करते रहेंगे। 7 पाठ खत्म होने पर आपको आरती करनी है, धूप लेनी है, और उस पानी को आपको पी लेना है। 1 या 1.5 महीने के अंदर आपकी बुद्धि के बंधन खुलने चालू हो जाएंगे, विश्वास मान के करके देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है रिम्पी का, शक्ति सहज महसूस होती है, खुलकर नहीं आती है, क्या करूं। आप गुरु धारण करिए। जब तक हम गुरु नहीं बनाते, जब ऐसी स्थिति आती है सवारी जैसी या कुछ अनियंत्रित ऊर्जाओं जैसी, तो आपको गुरु धारण करना चाहिए। गुरु आपको बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। शक्ति महसूस होती है, खुलकर नहीं आती, मैंने कहा तभी खुलकर आएगी जब गुरु का हाथ सर पर होगा, ठीक है। बिना गुरु के कुछ भी काम करने की कोशिश करेंगे तो काम सारे फेल हो जाएंगे। तो गुरु को जिम्मेदारी दीजिए अपनी, गुरु को समर्पित हो जाइए पूर्ण रूप से, आपका उद्धार हो जाएगा, शक्ति भी महसूस होने लगेगी। और सबसे पहले तो जानना जरूरी है वो शक्ति है क्या, वो सकारात्मक शक्ति है या वो नकारात्मक शक्ति है, ये भी आपको गुरु बताएंगे। तो गुरु के चरणों को पकड़िए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही मैंने प्रश्न लिए थे 7-8। इसके बाद अगला वीडियो बनाऊंगी, कुछ प्रश्न मैं उसमें ले लूंगी, ठीक है। बहुत आलस आता है ना ऐसे लिखने में प्रश्नों को, क्या करें, तो थके इतने होते हैं, और फिर प्रश्नों को लिखो मोबाइल में से निकाल के, तो बस यही है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय मां काली। दिवाली की अभी से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।